लोगों का कहना है कि पहले से बांध कमज़ोर था, जिसको निर्माण की बात हो रही थी, इंजीनियर लोगों ने यहाँ पर ठीक से बांध बनाया नहीं। और सबसे दुखद बात तो ये है कि यहाँ बांध का लगभग 200 मीटर से भी ज़्यादा है, 300 मीटर में बांध टूट गया और टूटने के बाद लगभग 2.5 किलोमीटर तिलक ताजपुर है, फिर वहाँ तोड़ दिया। मैं समझता हूँ पानी का दबाव जब यहाँ टूटने के बाद घट गया, फिर वहाँ बांध क्यों टूट गया? इसका सीधा मतलब है कि सरकारी महकमा को जनता से कोई मतलब नहीं है सरकार का। और इस बार प्रबंधन बांध के जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, इसके लिए सरकार जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। सरकार एकदम मस्ती में है और केवल शासन करना है इन्हें, जनता रहे, मर जाए, डूब जाए। इससे आगे का बांध था, जब मैं सरकार में मंत्री था तो इसको बढ़वाया और इसको कटरा तक पहुंचाया और उसकी निगरानी हम रखते थे। लेकिन ये जो पुराने बांध हैं और इस पर सरकारी महकमा, इंजीनियर, पदाधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, जबकि बाढ़ से पहले बांध के सुरक्षा के लिए मीटिंग होती है सरकारी लेवल पर प्रत्येक साल, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे करके सरकार के नेग्लिजेंस से, असावधानी से बांध टूटा है या तोड़वा दिया गया है ताकि लोग परेशान रहे। हम समझते हैं कि यह बड़ा दुखद है। कितने लोग प्रभावित हुए इसके टूटने से? हजारों हजार लाखों लोग प्रभावित हैं। क्या रूप है? अभी एक व्यक्ति मरा हुआ है, उसको देखने जा रहे हैं, सवेर से उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। मैंने कलेक्टर को भी कहा है, एसडीओ को कहा है, डीएसपी को कहा है, सभी पदाधिकारी को कहा है, लेकिन सुबह से अभी 4, साढ़े 3, 4 बजने वाला है, कोई इसका डेड बॉडी उठाने वाला नहीं, जबकि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। इसी बगल में डेड बॉडी है। यानी कि सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जनता भाग भरोसे है। वहाँ लोगों को देखिए पानी में कैसे आ रहा है, जीवन मौत से जूझ रहा है। अगर गड्ढा होगा तो डूब के मर जाएगा। तो संवेदनशील सरकार, यहाँ पर हमने कलेक्टर को मोटर बोट लगाने को कहा था। कल ही परसों ही रात में बोला कि यहाँ पर मोटर बोट लगाइए। न कोई मोटर बोट है, न लोगों को निकलने का उपाय है, नाव के उपाय नहीं है। जो डूब के मर गया उसका लाश उठाने के तैयार नहीं है। ये क्या चाहती है ये सरकार? ये सरकार जनता को के वोट से भोग विलास करने में लगी है। ये बड़ा दुखद है। हम लोग जनता के लोग हैं, इसके लिए संघर्ष करेंगे। इनके जो क्षति हुए हैं मुआवजा इनको दिलाने के लिए, जो मर गए हैं उनके, जितने घर गिर गए, जिनके खेती खत्म हो गए, इन सब के मुआवजे के लिए संघर्ष और लड़ाई करेंगे। लेकिन जो आदमी मर गए, इनकी निष्क्रियता के कारण, प्रशासनिक पदाधिकारियों के अकर्मण्यता के कारण जो लोग मर गए वापस कैसे आ सकते हैं? इसलिए आज के दौर में जहां लोग चांद पर घर बनाने की बात कर रहा है, एक बांध की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही है, नदी के पानी के मैनेजमेंट पर काम नहीं हो रहा है। 20 साल से मुख्यमंत्री बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है, मौज में है, मस्ती ले रहे हैं, जनता मरने को विवश है। इसलिए बड़ा दुखद है। इस दुख के घड़ी में हम यहाँ के लोगों के साथ हैं। ये हमारा परिवार है, ये हमारा समाज है। हम जानते हैं कि गरीबी क्या है, लाचारी क्या है। हमने सैकड़ों लोगों को डूबते हुए देखा है और उसे बचाने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर ये दुखद घटना यहाँ घट गई है। इसके लिए हम पूरे तौर पर इसकी जिम्मेवारी सरकार को देते हैं और सरकार की निष्क्रियता के कारण ऐसा हो गया। अगर सरकार के पदाधिकारियों को लगा कि बांध डैमेज होने वाला है तो सामने लोगों को इन्होंने अलर्ट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं खाली करवाया? इन्होंने कोई अलर्ट नहीं किया, कोई मतलब नहीं रखा और बांध टूट गए। और टूट ही नहीं के बगल में भी 2.5 किलोमीटर दूरी पर टूट गए। तो जब पानी का प्रेशर यहाँ कम गया तो फिर बांध ठीक इसी बांध में, इसी डायरेक्शन में क्यों टूट गया? इसका सीधा मतलब है कि सरकार इस फ्लड मैनेजमेंट के नाम पर करोड़ों अरबों का बारह न्यारा करती है